इस खबर के प्रायोजक हैं www.skywayMart.com। अब आपके घर का सामान, राशन, फल, सब्जी, मास्क, सैनिटाइजर और स्टेशनरी का सभी सामान सैनिटाइज कर आपके घर तक पहुंचाएगा स्काई वे मार्ट फ्री होम डिलीवरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी परेशानी अभिभावकों को स्कूल फीस को लेकर हुई है। बच्चे स्कूल गए ही नहीं और अभी न जाने कोरोना की वजह से कितने समय तक स्कूल बंद रहे ये भी नहीं पता। मगर सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक अभिभावक के द्वारा फीस डिटेल मांगने पर स्कूल द्वारा कहा जाता है कि ये एक्स्ट्रा फीस ऑनलाइन क्लास जो दी जा रही है उसकी है। अभिभावक ने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई। ये फीस का मसला मोदीनगर रोड स्थित बदेस्ता स्कूल का है, जहां ऑनलाइन क्लासेस की अभिभावक से एक्स्ट्रा फीस की डिमांड की गई। जैसे कि हमारा चैनल हापुड़ हलचल न्यूज और हमारे सीनियर रिपोर्टर सुशील शर्मा फीस मुद्दे पर खास पड़ताल कर रहे हैं। आज कुछ अभिभावक द्वारा स्कूल द्वारा एक्स्ट्रा फीस मांगने की सूचना दी गई। सूचना पर हमारे चैनल की टीम बदेस्ता स्कूल पहुंची, जहां का नजारा कुछ अलग ही था, जो आप सभी साफ साफ देखेंगे। अभिभावक द्वारा प्रिंसिपल से शिकायत फीस के विषय में बात की गई तो सबसे पहले ये पूछा गया कि स्टूडेंट के आप क्या लगते हो। अभिभावक द्वारा बताया गया कि मैं स्टूडेंट का चाचा हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा स्टूडेंट के चाचा का कोई मतलब नहीं बनता बात करने का, स्टूडेंट के फादर को भेजो। अगर स्टूडेंट के फादर नहीं है मौजूद तो क्या स्टूडेंट के चाचा पेरेंट्स नहीं हो सकते? आप कैसे कह सकती हैं कि आप बाहर जाओ? क्यों नहीं बोले? यहाँ लड़ाई मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हम भी यहाँ लड़ाई करने नहीं आए। मेरे पे दिमाग खराब नहीं जो सिर मारता फिरूंगा सब जगह। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप मेरी भतीजी के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या बात है? एक मिनट सुनो, एक मिनट बताना, बता कैमरे के आगे बता भाई क्या बात है? कैमरे के आगे बता, क्या बता ना भाई। तो ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? जो मारेगा मुझे, मीडिया को मारेगा क्या? मीडिया को मार रहे हैं? नहीं, क्या बदतमीजी, क्यों हाथ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है मीडिया को? यहाँ पर गलत काम हो रहा, मीडिया इसलिए आई है। बताइए सर। ये जो है यहाँ पे मैं अपनी भतीजी के लिए आया हूँ, ठीक है। हमारे भाई साहब थोड़े सीधे साधे हैं, उनको बहका दिया गया कि आपकी फीस नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पे फीस ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जब इनसे कह रहा हूँ कि मुझे बात कर रही है तो कह रहे हैं कि हम चाचा से बात नहीं करेंगे, आप बाहर जाइए, हम पेरेंट्स से ही बात करेंगे। बदेस्ता क्रिश्चियन एकेडमी में ये बुलाओ, कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी है यहाँ? मैं रेस्पॉन्सिबल मैम हुई नहीं, नहीं मैं रेस्पॉन्सिबल था। मैम दिमाग शांत है, लेकिन मैम पहले आप आराम से ही हूँ। मैम के ये वर्ड्स गलत थे कि भतीजी। आप इतना पारा हाई क्यों कर रहे हैं सर? पारा हाई होगा ही होगा। जब उन्होंने ये कैसे कहा कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हैं। मैम जुड़े हुए हैं, मैं जुड़े होने की मना नहीं कर रहा, मैं जुड़े होने की मना नहीं कर रहा। आपका सिक्योरिटी गार्ड मीडिया का कैमरा पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है, किस वजह से पकड़ रहा है ये बताइए आप। कैमरा छीन रहा है वो, मीडिया का कैमरा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है ऐसा? और आपके प्रिंसिपल ये कहना कि हमें चाचा से बात ही नहीं करनी। मेरी भतीजी, मेरा खून नहीं है क्या वो? जी बताइए। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, यहाँ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा किसी से भी। मैं मेंबर हूँ, तभी मैं आराम से, मैंने कल भी आराम से बात करी, मैंने सुबह भी आराम से बात करी। आराम से ही तो बात कर रहे हैं, आराम से ही तो बात कर रहा हूँ। ये मैम प्री प्लान नहीं है, प्री प्लान क्या नहीं था। मैं पहले मैम टीचर हूँ तभी आराम से बात कर रहा हूँ। पहले मैंने वहाँ बात करी आराम से। जी क्या प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम ये चल रही है स्कूल को लेकर कि ये लोग एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं। और जब मैंने इसके लिए पूछा तो बता दिया गया, कल फोन पे ये बताया गया कि हम ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ऑनलाइन मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फोन पर बोला गया था? फोन पे बोला गया, फिर आज ऑफिस में आने के लिए कहा गया। मैम
सरकार द्वारा तो कोई ऐसे आदेश ही नहीं है कि आप- कोई ऑनलाइन क्लासेस के एक्स्ट्रा लेकिन फीस ले जाएंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैम, और अब मैं यहाँ बात करने आया तो बोले हम चाचा से बात ही नहीं करेंगे, हमें पेरेंट्स से बात करनी है। तो पेरेंट्स में चाचा नहीं लगता ना क्या? ना, पेरेंट्स में चाचा नहीं आते, इनके हिसाब से पेरेंट्स में चाचा नहीं आते। जी मैम, बता सकते हैं आप क्या क्या चल रहा है ऐसा? कोई भी फीस बढ़ के हम नहीं मांग रहे, ना कोई वर्चुअल क्लास के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग सुन लो। पेरेंट्स के पास रिकॉर्डिंग है, वो साफ सुना साफ बोला दीजिए, जा रहा है। सुना दीजिए कौन जी, सी सुनाइए। रिकॉर्डिंग है कि हम एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं। साफ साफ बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ ऑनलाइन नहीं है। क्लासेस की एक्स्ट्रा फीस बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोला जा रहा होगा फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं सर। टीचर है और मैं भी। हाँ, मैं भी टीचर है और आप यहाँ पर पढ़ा कर गए हैं, और आपसे तो मुझे ये ऐसी आशा ही नहीं थी कि आप इतने हाई फीस पर बात करें कोई सर। आशा नहीं होती। आप सुनाइए। बताइए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं या कोई फीस बढ़ाई गई है। जैसा भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा ऐसे स्कूल फॉलो करेगा, ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पेरेंट्स को, ऐसा कुछ नहीं है। सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ ना। ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि अब एक्स्ट्रा चार्ज आवाज लिया किसकी है? जाएगा। हमें भी सुनना पड़ेगा ना। हमने किसी से अगर जो किसी रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है यहाँ पर, के बारे में पूछ रहा था आपसे। हाँ, तो वो KG2 की फीस जो आप 1100 कुछ ले रहे हैं, उसमें बिल्डिंग फीस कितनी है और ट्यूशन फीस कितनी है, वो चीज जानना चाह रहा था मैं। बिल्डिंग फीस और कुछ नहीं है, बिल्डिंग फीस एग्जाम का कुछ नहीं है, एग्जाम का कुछ नहीं है, बिल्डिंग कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, पिछले साल तो कम थी फीस इसकी KG2 की। हाँ, तो पिछली तो भैया ये ऑनलाइन सिस्टम है ना, तभी उन्हीं को जाएगा। नहीं, उनको तो जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन का हमसे थोड़ी ना एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का आप हमसे तो क्या बोल रहे हैं? मैं दिन का जितेंद्र बुक डिपो वालों का भाई बोल रहा हूँ, देवेश है जी, देवेश बोल रहा हूँ, जितेंद्र बुक डिपो वालों का भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आप हम पेरेंट्स थोड़ी ना पे करेंगे उसको एक्स्ट्रा फीस को। एक्स्ट्रा फीस तो और कौन करेगा भैया? स्टाफ का सैलरी भी देना है, सब करना है, उनका भी देना है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि रिकॉर्डिंग सुनी गई है, यहाँ पर फालतू फीस मांगे जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आगे की सच्चाई ये है कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे स्कूल क्यों भेजते हैं, जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके, अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से संस्कार, अच्छी भाषा मिल सके। मगर अभिभावक अगर बदेस्ता स्कूल में मैनर्स, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो ये सब कैमरे में तो नहीं दिख रहा कि ये सब बच्चों को मिल रहा होगा, क्योंकि जब कैमरे के सामने टीचर्स मैनर्स और लैंग्वेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बाद में क्या अपेक्षा होगी। आप खुद देखें कि क्या बिहेवियर है टीचर्स का। ये जो बदेसदा स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासों की फीस एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, क्या है इसका प्रोसेस? इसका सर ऐसा है कि अप्रैल मई जून की कोई फीस नहीं ली जा रही और जुलाई की फीस ली है केवल। तो जो अप्रैल मई जून की जो फीस है वो ऑनलाइन क्लासेस की भी नहीं ली जा रही है? नहीं, कुछ नहीं। तो बाकी जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसका क्या है? हमसे नहीं लिया गया, हम कह सकते दूसरे के बारे में क्या हो सकता है। तो 3 महीने की जो छोड़ दी गई है, हमें छूट दी गई है। कोई ट्यूशन फीस नहीं है? कुछ नहीं सर। ओके, अब आप लोग प्लीज अपना कैमरा लेके बाहर जाइए। मैम एक सवाल एक नहीं, आप एक सवाल नहीं। अभी यहाँ पर मैं सच्चाई दिखाने आया हूँ। ऑन है? अभी मैं यहाँ पर सच्चाई दिखाने आया हूँ। मैंने एक पेरेंट्स की नहीं सुनी, इनकी भी सुनी है, सभी की सुनी है। मगर एक मीडिया के साथ जो बदतमीजी हुई है, यहाँ पर कैमरा छीनने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बदमाशी है क्या यहाँ पर स्कूल में? सर, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था कि मीडिया को आने की जरूरत पड़ी? मीडिया को जब बुलाया है कंप्लेंट के लिए तभी आया है। सर, पेरेंट्स यहाँ पर पेरेंट्स की सुनी हुई है। आराम से बेटा पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी का बताइए आप। सर एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करें। देवेश सर प्लीज, सर एक मिनट पीछे थोड़ा सा बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ, आप अगर किसी सबूत पे जाते हैं, प्रेजेंट लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं ना। गवाही झूठ है, हमने किसी ने क्या कहा हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रेजेंट इतने सारे बैठे हैं तो आप पूछ लीजिए। मैं पेरेंट्स के व्यूज ही लेने आया हूँ यहाँ पर, और ये भी पेरेंट्स है, सभी पेरेंट्स है। मगर मैं केवल मीडिया के साथ जो बदतमीजी की जा रही है आपके सिक्योरिटी हमारा गार्ड द्वारा। बेतेस्ता कृष्ण एकेडमी कभी किसी के साथ कैमरे में कैद है, कैमरे में कैद है वो। सर देखिए, कई बार क्या होता है कि इंसान गुस्से में कुछ बोल देता है। वैसे हमारा बेतेस्ता कृष्ण एकेडमी, हम लोग यहाँ पर साइलेंटली काम करते हैं। हम लोग कोई सोशल, हम लोग इतना डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, पूरा मेंटेन करके सब कुछ। आप देखिए किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। पेरेंट्स आपको बता रहा है, आप मुझे बताइए कहाँ गलती है हमारी। मैं मेंटेन, आपने सब कुछ कर रखा है, यही चीज मैं सच्चाई दिखाता फिर रहा हूँ सभी को। मगर क्या मीडिया को कोई भी आएगा ऐसे कैमरा छीन लेगा? नहीं सर, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हम लोग ऐसा नहीं करते। हाँ जी, देखो इनकी सुनो। जी मैम बताइए। सर हमारी भी अप्रैल की मई की फीस ली गई है। जून जो ये यहाँ जो गोइना कह रहा है वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं ली गई है,
ओनली जुलाई की फीस ली गई, लेकिन हमने अप्रैल की फीस दी है और मई जून की भी हमें देनी है। सेटिंग अभी बाद में देंगे ना मैम जैसे कि अभी एक पेरेंट्स ने बोला है कि अप्रैल मई जून की नहीं फीस ली गई है, मगर यहाँ पर आपके सामने पेरेंट्स बोल रहे हैं सर जबरदस्ती किसी से भी नहीं किया। आप मुझे बताइए, रिफंड करेंगे आप इनके पैसे? सर रिफंड वो शासन आदेश ने रिफंड के नहीं बोला, बाद में शासन का जो आदेश आएगा हम अगर वो कहेंगे रिफंड करें हम रिफंड करेंगे, वो कहेंगे आपको बाद में लेना, अभी शासन ने कहा है बाद में लीजिए। मैम रूल्स सभी पेरेंट्स के लिए एक है। वही। लॉकडाउन जो लगा है उसमें सभी लोगों को परेशानी हुई मैं कह है। रही हूँ, हमने उनको कंपेल नहीं किया था सर, हमने उनको शासन गवर्नमेंट हमको जैसे डिक्लेयर करेगी वी आर विद द गवर्नमेंट। अभी आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं स्कूल में? सर हमको ऑनलाइन क्लासेस की लाइव क्लासेस नहीं समझ आ रही थी और हमारा ये भी क्वेश्चन है कि हमें अगर लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हैं हम तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी डाली जाए। जी भाई साहब वीडियो भी डाली जाए। जुलाई की फीस की डिमांड हो रही है आपसे? जुलाई की फीस और अप्रैल की फीस हमने जमा की है, डिमांड थी हमारी, इनकी डिमांड थी और हमने जमा की। आपने इनसे पूछा जैसे कि और पेरेंट्स से? अभी पेरेंट्स ने यहाँ पर लाइव बोला है कि हमसे 3 महीने की फीस नहीं मांगी गई है, जो आपने अप्रैल मई की फीस जमा की है वो आगे एडजस्ट करेंगे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी है कि मई और जून की भी हमें जमा करनी है फीस। हमने पूछा है ये बात कि अगर ये कहा था कि आप धीरे-धीरे इंस्टॉलमेंट में जमा कर देंगे। हाँ जी आगे जैसा शासन का आदेश होगा स्कूल हमें पता है। सुनो मैम, हमने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि ये पेरेंट्स ने कहा कि हमें अप्रैल मई जून की हमें फीस नहीं लगी है, लेकिन हमारी लगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपके सामने। जैसा भी गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, जैसे अप्रैल मई जून का मना करती है तो आपका आगे एडजस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है स्कूल। अभिभावक द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग जो कि ऑनलाइन क्लासेस की एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने का सुनाया गया तो उसको झूठा बोला गया। आइए आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। फीस के बारे में पूछ रहा था आपसे। तो वो KG2 की फीस जो आप 1100 कुछ ले रहे हैं उसमें बिल्डिंग फीस कितनी है और ट्यूशन फीस कितनी है, वो चीज जानना चाह रहा था मैं। बिल्डिंग फीस और कुछ नहीं है, बिल्डिंग फीस एग्जाम का कुछ नहीं है, एग्जाम का कुछ नहीं है, बिल्डिंग कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, पिछले साल तो कम थी फीस इसकी KG2 की। हाँ तो पिछली साल भैया ये ऑनलाइन सिस्टम है ना, तभी उन्हीं को जाएगा। नहीं उनको तो जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन का हमसे थोड़ी ना एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आप हमसे थोड़ी बोल रहे हैं? मैं इनका जितेंद्र बुक डिपो वालों का भाई बोल रहा हूँ, देवेश है जी, देवेश बोल रहा हूँ, जितेंद्र बुक डिपो वालों का भाई। अच्छा। हाँ तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अब हम पेरेंट्स थोड़ी ना पे करेंगे उसको एक्स्ट्रा फीस को। एक्स्ट्रा फीस तो और कौन करेगा भैया? स्टाफ का सैलरी भी देना है, सब करना है, उनका भी देना है। स्टाफ, मैं भी स्टाफ ही हूँ, मैं भी जान रहा हूँ इस चीज को। हमारे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लास चल रही है जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग केवल ट्यूशन फीस ले रहे हैं और स्टाफ की सैलरी, आपके यहाँ तो सैलरी दी भी नहीं गई स्टाफ की। फीस तो है ही, और क्या इसमें ना बिल्डिंग है ना एग्जाम है। नहीं इसमें आपकी जो एक्स्ट्रा पिछले साल से तो ज्यादा है ना ये फीस। पिछली साल KG2 की फीस कम थी, इस बार KG2 की फीस आपने बढ़ा दी। चाहे वो बदेशा ने बढ़ाई किसी ने बढ़ाई, लेकिन बढ़ा तो दी ना KG2 की फीस। पिछली साल तो कम थी, मैं पिछले साल का रिकॉर्ड देख रहा था KG2 का मैंने पिछले साल का रिकॉर्ड देखा तो उसमें फीस कम आ रही है, इस साल बढ़ के आ रही है। जबकि भारत सरकार ने खुद वो मेरे पास जियो रखा है भारत सरकार का, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि आप 2020-21 में जो फीस रखेंगे वो 1920 के हिसाब से रखेंगे, आप उसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने खुद निर्देश जारी किए हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टाफ से कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। तीसरी चीज रही बात सैलरी की, तो वो भी उत्तर प्रदेश सरकार का जियो मेरे पास है, जिसमें कहा गया है कि आप सैलरी के लिए किसी पे फोर्स नहीं करेंगे कि आप पेरेंट्स फीस देंगे तभी सैलरी दी जाएगी। किसी भी बच्चे किसी भी टीचर यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बात कर लेना कल। किस टाइम आऊँ बात करने के लिए? आगे कर लेना कल। किस टाइम आऊँ बात करने के लिए? कल आ जाओ, सुबह 3 बजे आ जाओ। ठीक है, चलो सुबह आ जाऊंगा। हमारे संवाददाता सुशील शर्मा से सिक्योरिटी द्वारा कैमरा छीनने की कोशिश की गई, मीडिया के साथ गलत व्यवहार किया गया। सुशील शर्मा द्वारा कैमरा छीनने और मीडिया से बदसलूकी के विषय में सवाल किया गया तो टीचर्स का जवाब सुनिए क्या कहा गया कि इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। तो इसका तो साफ साफ मतलब यही निकलता है कि अगर किसी काम को जो कि गलत है उसको कोई सही बोलता है तो चाहे वो अभिभावक हैं या फिर मीडिया, सिक्योरिटी को गुस्सा आएगा और सिक्योरिटी सभी के साथ बदसलूकी करेगी, जो कि सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए होती है। मीडिया को बदसलूकी करते हुए टीचर्स द्वारा ये बोलते देखेंगे आप, अब अपना कैमरा लेकर बाहर निकलिए। क्या ये टीचर्स बच्चों को मैनर्स सिखा पाएंगे जिन्हें खुद ही बोलने की नॉलेज नहीं है? स्कूल द्वारा खुद बोला जा रहा है कि अप्रैल, मई, जून की फीस नहीं मांगी जा रही,
एक अभिभावक ने ये भी कहा, मगर इस विषय में चर्चा देखते हुए एक स्टूडेंट मदर ने सभी सच्चाई बयां की। मई जून की फीस भी स्कूल ले चुका है ये बताया। स्कूल के रूल्स सभी के लिए एक समान होने चाहिए, क्योंकि एक अभिभावक ये बोल रहा है कि 3 महीने की फीस नहीं ली गई, वहीं बाकी अभिभावक फीस के विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई स्टूडेंट वंचित ना रह जाए, सरकार के सख्त आदेश हैं। मगर बदेस्ता स्कूल के चेयरमैन द्वारा एक वीडियो द्वारा घोषित किया गया है कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन कराकर फीस जमा कराए, अन्यथा ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। आपका बच्चा अगर ये अच्छा एक ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आप चाहते तो नंबर 1 आपका बच्चे का आप रजिस्टर करना चाहिए। दूसरा बात ऐसा है, आपका वो फीस जमा करना चाहिए। जो फीस नहीं जमा करते हैं, जो बच्चे का नाम रजिस्टर नहीं करते, उनको हम नहीं लेंगे। ये भी एक तरह से सरकार के आदेशों की अवहेलना हुई ना। इस संबंध में हमारे सीनियर रिपोर्टर सुशील शर्मा ने DIO मीसा अस्थाना से बात की। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जहां सरकार के बिल्कुल सख्त आदेश हैं कि ना ही किसी बच्चे का नाम काटा जाए अगर वो फीस जमा नहीं कर पाता है, और ना ही उसको ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रख सके, मगर मोदी नगर रोड स्थित बथेस्डा क्रिश्चियन एकेडमी में वहां पर अभिभावकों की शिकायत है कि ऑनलाइन क्लासेस के बहाने से एक्स्ट्रा फीस की डिमांड की जा रही है। तो मैम, जैसे कि बथेस्डा क्रिश्चियन एकेडमी के द्वारा अभिभावकों की शिकायत ये है कि एक्स्ट्रा फीस मांगी जा रही है, कितना हद तक सही रहेगा ऐसा फीस मांगना? कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही है। इस बार जो पिछले वर्ष फीस ली गई थी वही फीस ली जा रही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है शासन द्वारा। मैम, अभिभावकों का आरोप है क्योंकि अभिभावक ही फीस जमा कर रहे हैं और अभिभावक ही इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। मैं इसकी जांच कराती हूँ, अगर बढ़ी हुई फीस ली जा रही है तो वो अगली फीस में समायोजित कराई जाएगी उसको। मैम, जैसे कि सरकार के आदेशों की बिल्कुल अवहेलना की जा रही है प्राइवेट स्कूलों द्वारा, जैसे कि अभी दीवान स्कूल ने एक एग्ज़ाम कराया था SSV कॉलेज में, उस पर भी आपने नोटिस दिया था, तो उस पर क्या कार्रवाई हो पाई थी? कोई नहीं, उसको कैंसिल कर दिया गया है, उस एग्ज़ाम को वो कैंसिल कर दिया गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो क्या मैम ये माना जाए कि ये प्राइवेट स्कूल सरकार के जो आदेश हैं उसको कुछ भी ना समझ के अपने आदेश बड़े करे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शासन का आदेश है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई उसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जैसा कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी प्राइवेट स्कूल्स दूसरे स्कूल्स में 9th और 11th की परीक्षा करा रहे हैं, और ऐसे ही बथेस्डा क्रिश्चियन एकेडमी जैसे कि अभिभावकों पर ऑनलाइन क्लासेस का एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहा है, तो ये सरकार के आदेशों की एक तरह से अवहेलना है, धज्जियां करना है। और अब देखना होगा कि इन प्राइवेट स्कूलों पर कितना सख्त पालन किया जाता है या कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सुमित श्रीवास्तव के साथ सुशील शर्मा, हापुड़ हलचल। बथेस्डा क्रिश्चियन एकेडमी द्वारा फीस का किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है आप पर? बथेस्डा क्रिश्चियन एकेडमी द्वारा कुछ दिन पहले मैसेज आने शुरू हुए थे कि आपको अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी और हम लोगों को टीचर्स को भी सैलरी देना पड़ता है। इस तरह की एक वीडियो भी है हमारे पास, जो उनके डायरेक्टर की खुद की है वीडियो, वो कि आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें फ़ीस जमा करके, और हम लोग ऑनलाइन क्लास में अपना आपका शुरू कर देंगे। तो उसके लिए कल हमारे भैया फ़ीस जमा करने गए थे, तो जब फ़ीस जमा करने के बाद में जो रसीद मिली, तो रसीद में देखा गया कि फ़ीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं थी, थोड़ी एक्स्ट्रा है। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा ये इस तरह की जो फ़ीस ली गई है एक्स्ट्रा, ये किस वजह से ली गई? बोले पता नहीं, उन्होंने तो ये जमा करके दे दी रसीद। मैंने चलो ठीक है, कल हम बात कर लेंगे। मैंने फिर उसी टाइम बथेस्डा क्रिश्चियन एकेडमी जो चंद्रलोक वाला स्कूल है उसमें फ़ोन किया उनके प्रिंसिपल को। तो उनका प्रिंसिपल का कहना ये था कि आप जो है ना स्कूल आके बात कर लें, हमने कोई फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं ली है। मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे पास भी पिछले साल की भी आपका फ़ीस स्लिप है और इस साल की भी फ़ीस स्लिप है। बोले अच्छा ऐसा लग रहा है तो आप स्कूल आ जाना, स्कूल आके बात कर लेना कल। तो कल मैं फिर उन्होंने कहा कि एक भास्कर सर और है वहाँ, कि या तो आप उनसे बात कर लो या स्कूल आ जाओ। राजेंद्र भास्कर सर से बात करी गई, उन्होंने बताया नहीं फ़ीस तो एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने कहा सर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही है फ़ीस। बोले अच्छा वो हम लोगों को जो है ना ऑनलाइन पे करना पड़ता है, जो ऑनलाइन चलेगी क्लास उसके लिए हमें पे करना है एक्स्ट्रा, तो ये फ़ीस उसके लिए एक्स्ट्रा ली जा रही है। वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। फिर इन लोगों ने, मैं आज मिलने के लिए गया तो नॉर्मली पोलाइटली ही बात हो रही थी, वैसे तो कुछ भी नहीं था ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से, तो थोड़ा पोलाइटली बात चल रही थी। लेकिन उसमें आगे होता ये है
कि इन्होंने मुझे फीस स्ट्रक्चर देने से मना कर दिया। मेरी बेसिक डिमांड इस स्कूल से ये थी कि मुझे फीस स्ट्रक्चर एक बार दिखा दो कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से आप फीस ले रहे हैं, क्या एनुअल फीस आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है। एग्ज़ाम फीस भी आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो आप ये फ़ीस ले रहे हैं एक्चुअल में 1150-1200 जो भी ले रहे हैं फ़ीस, इस फीस में आपने किस किस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, आपकी बिल्डिंग फ़ीस कितनी है। मैंने बस एक तरह से इनसे फ़ीस स्ट्रक्चर मांगा, तो थोड़ा सा ये हाइपर होते हुए बोले भाई हम ऐसे नहीं कर सकते। और मेरे बड़े भैया से इन्होंने हल्के से बदतमीजी करते हुए कहा, जो वहाँ मैडम बैठी हुई थी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, जो छोटे वाले ये चंद्रलोक वाले बतेस्ता में मैडम थी, उन्होंने कहा आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है, आप पता नहीं किस किस को साथ लेके आया था। मैंने उनको भी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हाइपर हुआ था, थोड़ा सा गुस्सा भी आया। मैंने किस किस को साथ लेके आने का मतलब क्या, मेरी भतीजी है वो, मैं अपनी भतीजी के लिए आया हूँ। तो बोले सर आप ऐसा है, वहाँ हमारा गोयना वाला जो स्कूल है उसमें जाके आप बात कर लें, हमारी प्रिंसिपल मैम वहीं मिलेंगी आपको। मैंने ठीक है वहाँ चले जाएंगे। वहाँ हम लोग गए, वहाँ पे प्रिंसिपल मैम से बात करने के लिए मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा मैम आपसे बात करनी है फ़ीस के बारे में। बोले बताइए। तो उन्होंने फ़ीस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है। मैंने उनसे भी वही डिमांड करी, मैंने आप फ़ीस स्ट्रक्चर मुझे दिखा दीजिए, क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे आपकी फ़ीस ले रहे हैं, है ना, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, बिल्डिंग फ़ीस कितनी है, ये सब चीज़ें देखनी है मुझे। बोले ऐसे हम नहीं दिखा सकते। मैंने कहा ये तो रूल है, आप क्यों नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे से बोला उन्होंने कि आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है। मैंने मेरी बेटी नहीं है, मेरी भतीजी है। तो उन्होंने एकदम से कहा आप बाहर जाइए। आप कौन होते हैं अपने भतीजी की फ़ीस पूछने वाले। तब मैंने उनसे, तब थोड़ा सा हाइपर होते हुए मैंने कहा ऐसा है मैडम, भतीजी जो है खून का रिश्ता होता है, और पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, चाहे वो भतीजी हो, बेटा हो या भांजा हो, कोई भी हो, कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला गया हूँ, मेरे बड़े भैया साथ में थे जिनकी बेटी थी, ठीक है, उनके लिए उन्होंने मेरे से ये कहा मैडम ने कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं नहीं जानती आपको, मैं सिर्फ पेरेंट्स से बात करूँगी। मैंने कहा ये मेरी भतीजी है और बात मैं ही करूँगा। उन्होंने फिर भी मेरे से एक बार और उन्होंने कहा कि नहीं आप बाहर जाइए, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तब मैंने फिर आपको उस टाइम पे बुलाया था, ठीक है। आपसे भी उन्होंने यही बदतमीजी की, जो उनके गेट कीपर थे, उन्होंने मीडिया वालों को भी, आप लोगों को भी बाहर हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। बाद में कैमरा भी छीना था, ठीक है, कैमरा भी आपसे छीना गया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चली। फिर काफ़ी उन लोगों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन बात वही थी कि बदतमीजी उन लोगों ने शुरू की थी। जैसे कि आपके बच्चे उस स्कूल में बदेजदा में पढ़ते हैं, तो वहां पर आज से पहले आपने ऐसा देखा है, जैसे कि हम अपने बच्चों को एक मैनर्स के लिए, एक अच्छी पढ़ाई के लिए और एक लैंग्वेज के लिए भेजा जाता है, वहां पर क्या आज आपको टीचर्स की लैंग्वेज या मैनर्स दिखे कि अपने बच्चों को वहां पर कोई पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजेगा? नहीं, इस तरह के मैनर्स आज नहीं दिखाई दिए। आज से पहले कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि वहाँ जाना पड़े स्कूल में। टाइम से फीस जमा हो जाती थी, टाइम से इनका भी रेस्पॉन्स रहता था। लेकिन आज जब इनका हमने तो फीस जमा कर दी, लेकिन इनका रेस्पॉन्स ठीक नहीं था। तो आज इनके मैनर्स ऐसे दिखाई दिए कि बिल्कुल एकदम डामाडोल। कहने को मैं भी टीचर हूँ, मेरे साथ भी ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि मेरी भी लैंग्वेज गंदी हो जाए या जो भी है, लेकिन वो हुआ क्यों, वो वजह भी तो उन्होंने दी। जो एक आज इनकी लैंग्वेज थी पेरेंट्स के साथ, मीडिया के साथ, क्या वो लग रहा है कि एक टीचर्स की लैंग्वेज है? ना, वो टीचर्स की लैंग्वेज देखने से नहीं लग रही, बल्कि उनके प्रिंसिपल की लैंग्वेज जो ये थी, आप बाहर जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप होते कौन है? मीडिया को भी यही बोला गया। मीडिया को भी यही बोला गया, और मैं चाचा हूं, मुझे भी यही बोला गया कि आप बाहर जाइए, आपकी बेटी नहीं है, हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप पेरेंट्स से हमें बात करनी है, पेरेंट्स से ही करेंगे हम। तो क्या ये आपकी तरीके से देखा जाए तो केवल एक पैसा लेने की ही एक ट्रिक है? ये शायद पैसा लेने की एक ट्रिक है। और हम लोग फीस देने को मना नहीं कर रहे, हमने सिर्फ फीस स्ट्रक्चर मांगा। फीस हमें पता है भाई, स्कूल के भी खर्चे हैं, हम फीस देने को मना नहीं कर रहे। फीस ऑलरेडी हम पे कर चुके थे। फीस पे करने के बाद में हमने स्ट्रक्चर मांगा था, हमने फीस देने के लिए मना नहीं किया। हमने भी, और पेरेंट्स भी वहाँ बैठे थे, बहुत लोग थे, ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट फीस देने को मना कर रहा है। जिसके पास जेन्युइनली अभी नहीं होगा वो ही नहीं दे रहा होगा, नहीं तो पेरेंट्स अभी फीस जमा कर रहे हैं। जैसा कि फीस देने के लिए पेरेंट्स बिल्कुल भी स्कूलों को मना नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी स्कूलों द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि एक तरह से जबरदस्ती फीस ले ली जाए। और रवैया यही है कि मीडिया हो चाहे पेरेंट्स हो, सभी के साथ एक तरह का व्यवहार किया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है। और आज ये बदसलूकी तो बहुत ज्यादा अलग तरीके की थी। कैमरामैन सुमित श्रीवास्तव के साथ सुशील शर्मा, हापुड़ हलचल। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे हापुड़ हलचल के साथ।